विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। स्कंद 4 अध्याय 9 श्लोक नंबर 6। ध्रुवाचा योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां परशुप्तां सजीवयति अखिल शक्तिधर सबधाम्ना। अनन्याश्च हस्तचरण श्रवण तव गादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। तो आज श्रीमद् भागवत सप्ताह का 7वां और अंतिम सत्र आप लोग के सामने प्रस्तुत हो रहा है। तो कल के सत्र में आप लोगों ने श्रवण किया था कि ध्रुव महाराज को माता का जो उपदेश दिया था, माता ने ध्रुव महाराज को वही नारद जी ने रिकमेंड किया है कि बेटा जो तुम्हारी माँ ने आदेश दिया है वही रास्ता सर्वश्रेष्ठ है। और इसके बाद में उन्होंने बताया कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षरों का मंत्र दिया। इसके साथ कई कंडीशन नारद जी ने लगाई। पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यम यदा हरि। ए ध्रुव, इस मंत्र का जो जाप है वो पवित्र स्थान पर जहाँ भगवान नित्य प्रकट रहते हैं मधुवन में होगा। और 3 बार वहाँ स्नान करना पड़ेगा यमुना जी में। 3 बार स्नान करना पड़ेगा और उसके बाद आप भगवान के जो स्वरूप है उसका हृदय में धारण करना पड़ेगा। धारणा कौन सा स्वरूप बताया था? श्री वत्साकम घनश्यामम वनमालिनम शंख चक्र गदा पद्माभिव्यक्त चतुर्भुजनम। श्री वत्साकम घनश्याम, तो जिस भगवान का स्वरूप रूप जो है वो श्री वत्स का निशान होगा और घनश्याम उनका रंग होगा और वनमाला गले में उनकी होगी। 4 भुजाएं होंगी और उनमें शंख चक्र गदा और पद्म भगवान धारण करेंगे। किरीटिनम कुंडलम कयूर बलवान्वितम कौस्तुभाभरण ग्रीवम पीतकोशी वसासम। और सर पर मुकुट होगा और बाजू बंद होंगे, बाजू बंद बांधे हुए भगवान होंगे। और कौस्तुभाभरण ग्रीवम, कौस्तुभ
सुबह मणि गले में धारण करेंगे और पीताम्बर धारण करेंगे वस्त्र के रूप में। ये भगवान का जो रूप बताया इसको हृदय के अंदर धारण करना पड़ेगा। ये भगवान का जो भगवान के संबंध में बहुत बड़े बड़े देवता कृष्ण को नहीं जानते हैं, इसीलिए भगवद गीता में वो कहते हैं कि माम तु वेद न कश्चन, मुझे कोई नहीं जानता। बहुत बड़े बड़े देवता शिव ब्रह्मा भी पूरी तरह से भगवान को नहीं जानते। ये भागवत में एक प्रकरण में भगवान शिव ने ही माता पार्वती को उपदेश देते हुए ये बात कही है कि नाहम विरंचो न कुमार नारदो न ब्रह्म पुत्रात न मुन्य सुरेश। ये जो श्री कृष्ण हैं इनको न अहम, न तो मैं जानता हूं, न ब्रह्मा जी जानते हैं, न कुमार, चार कुमार जो है सनक सनातन वो भी नहीं जानते, और बड़े बड़े देवता इनको नहीं जानते हैं, बड़े बड़े ऋषि इनको नहीं जानते हैं। तो विदाम यस्य हितम असंका ने तत्स्वरूप पृथक ईशमान। क्यों नहीं जानते हैं? पृथक ईश, क्योंकि हम भी कभी कभी अपने को ईश्वर घोषित करते हैं, जबकि हम ईश्वर नहीं हैं, कि भगवान शिव हो जाए। भगवान शिव ने कहा कि हम में से कोई भी ईश्वर नहीं है, न ब्रह्मा जी, न मैं, और न नारद जी, और न बड़े बड़े जो देवता हैं सनत कुमार आदि, कोई भी ईश्वर के पद पर नहीं है। ईश्वर के पद पर केवल कृष्ण है। और हम कभी कभी अपने को ईश्वर घोषित करते हैं, तो इसी के कारण, इस त्रुटि के कारण हम कृष्ण को पूरी तरह से नहीं जानते। भगवान के स्वरूप को वो जानते हैं, और भगवान का स्वरूप है श्री वत्साकम घनश्यामम पुरुषम वन मालिनम शंख चक्र गदा पद्म अभिव्यक्त चतुर्भुजनम। इस स्वरूप को तो हम जानते हैं, लेकिन पूरी तरह से इसके संबंध में कोई नहीं जानता। तो इस तरह से भगवान को वास्तव में कोई नहीं जानता है, लेकिन भक्तिया माम भी जानाती। भगवत गीता में कहा है कि भक्ति के द्वारा मेरा भक्त मुझे जान लेता है। और ध्रुव महाराज के पास हमको आना पड़ा। भगवान के पास ध्रुव महाराज नहीं गए, तो मंत्र का जाप किया जो गुरु ने बताया था, तो भगवान को वहां पर आना पड़ा। तो इस स्वरूप को एक बार प्रभुपाद जी से पूछा गया कि भगवान का स्वरूप क्या है, तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, वेणु कोणतम मरविंद दला इष्टाक्षम बरहार सत असिताम सुंदरागम कंदर्प कोटि कमनिया विशेष शोभम गोविंदमादि भूषण तमहम। भगवान वेणु बजाते हैं, द्विभुज रूप में वेणु मुरली बजाते हैं, मुरली धारण किए हुए हैं, घनश्याम उनका रंग है, बादलों जैसा रंग है, बहुत ही सुंदर स्वरूप है। और करोड़ों देवता भी उनके सामने नहीं ठहर पाते, इतने सुंदर हैं। और देवता थे भी उनकी उपमा करना वास्तव में बहुत गलत है। भगवान की उपमा केवल भगवान से, जैसा मैं कल बता रहा था, रामचरितमानस में भी वर्णन आया है, निरूपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहे, जय जोनि सत खदोत सम रवि लहत अति लघुताल। जैसे करोड़ों जुगनुओं की उपमा अगर हम सूर्य से दें तो ये न्याय नहीं होगा, क्योंकि एक किरण के सामने भी करोड़ों लाखों कितने भी जुगनू हो नहीं ठहर सकते। उसी प्रकार से भगवान की उपमा मुखमंडल की चंद्रमा से करना, कानों के कुंडल की मछली से करना, भगवान की उपमा ही नहीं। इसके लिए तो उपमा भी शर्मा गई। उपमा हरि तन देख ल जाई, उपमा भी हरि के तन को देख कर, कोई जल में कोई गई है वन में, कोई कोई गगन समाई। उपमा ठहर नहीं पाई भगवान के शरीर को देख। तो इतना सुंदर शरीर भगवान का है
तो उसकी उपमा के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। पंकज कमल से उपमा भगवान की करना ठीक ठीक न्याय नहीं है। इतना सुंदर भगवान है। इसलिए स्वरूप क्या प्रभुपाद जी ने बताया कि वेणु पूर्णतमर विंतर, ये भगवान का स्वरूप है। ये द्विभुज, ये चतुर्भुज वाला रूप है जो बताया ये स्वरूप, और लेकिन द्विभुज रूप वाला स्वरूप है कि भगवान वेणु धारण करते हैं। तो इस रूप का दर्शन बहुत कठिन है। अर्जुन को विराट रूप दिखाया भगवान ने, लेकिन डर गया अर्जुन। दिव्य आंखें दी हुई थी फिर भी डर गया। कहने लगा, हे प्रभु आप मुझे अपना वही चतुर्भुज रूप दिखलाइए। फिर भगवान इस रूप में आए, श्री वत्साकम घनश्यामम। और भगवान के पार्षदों के पास भी यही रूप है, इतना ही सुंदर है। लेकिन श्री वत्स का निशान और कौस्तुभा भरण ग्रीवम, कौस्तुभा मणि उनके पास नहीं है। ये दो केवल भगवान के पास रहते हैं। और एज इट इज भगवान के दूत पार्षद जो है भगवान जैसे ही हैं, लेकिन उन्होंने भी अपने आप को भगवान का दास ही कहा है, जबकि वो अपने को भगवान घोषित कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपने को भगवान नहीं कहा है कि हम तो भगवान के दास हैं। और प्रत्येक जीव का ये धर्म है कि वो भगवान का दास है और उनकी सेवा करे। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, लेकिन वो स्वामी बनना चाहता है। कुछ गुरु तो अपने आप को भगवान घोषित कर देते हैं कि हम भगवान हैं, लेकिन एज उनको भगवान गोड़ की जगह डोब बना देते हैं। तो इसका ध्यान हमको रखना चाहिए कि हम केवल भगवान के सेवक हैं, दास हैं, और इसी स्वभाव में हम लोगों को भगवान की सेवा करनी चाहिए। और सबसे बड़ी सेवा है कि अगर हम भगवान का नाम जिह्वाते गाएं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब ध्रुव महाराज ने 3 बार स्नान किया और उसके बाद में भगवान के स्वरूपों का ध्यान रहा, वो सब कल बताया गया था किस तरह से पहले महीने में बेर आदि खा करके, उसके बाद में पत्ते खा करके, उसके बाद जल पी करके, 9 दिन के अंतर से, फिर 12 दिन के अंतर से केवल वायु खा करके, वायु सांस ले करके, 12 दिन में एक बार सांस लेते, और उसके बाद सांस भी बंद कर दिया तो देवताओं का भी सांस रुक गया। तो सारे देवता भगवान के पास गए, उनसे प्रार्थना की, और इसके बाद भगवान ने कहा कि ये मेरा भक्त है, उत्तानपाद का पुत्र है, ध्रुव बड़ी कठोर तपस्या ये कर रहा है, मैं उसके पास जाऊंगा। और गरुड़ पर बैठ करके भगवान वहां प्रकट हुए, और जैसे ही ध्रुव महाराज के सामने इस रूप में भगवान प्रकट हुए, तो वही रूप अंदर ध्यान लगाए हुए थे ध्रुव महाराज। मैंने कहा था कि जो भी भगवान के जिस रूप की पूजा करेगा, अर्चना करेगा, भगवान उसी रूप में हृदय में प्रकट हो जाएंगे, उसी रूप में आ जाएंगे। अद्वैत अच्युतम प्रेमांजन स्मृत भक्ति विलोक नैने संत सदैव हृदयसु विलोक यंती यम श्याम सुंदरम चिंतन गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजा। ब्रह्मा जी कहते हैं कोई साधारण पुरुष नहीं है, मैं भगवान के उस रूप की पूजा करता हूँ जो भक्ति रूपी आंखों से, जिनमें प्रेम का अंजन हो, उससे दिखाई देंगे। और संत सदैव देखते रहते, बड़े बड़े संत हृदय के अंदर उस भगवान को श्याम सुंदर रूप में दर्शन करते रहते। जिस प्रकार से हनुमान जी के हृदय में सीताराम के रूप में भगवान थे, और उन्होंने छाती को फाड़ करके दिखाया, और दर्शन हुए कि उनके हृदय में भगवान सीताराम के रूप में बैठे हुए। इसी तरह से कोई किसी भी भगवान के रूप का दर्शन पूजा करेगा, अर्चना करेगा, तो उसी रूप में आ जाए, क्योंकि ये लीला पुरुषोत्तम है और अत्यंत दयालु और कृपालु। एक बार एक भक्त ने पूछा, जो राम भक्त थे, कि आप कृष्ण की पूजा क्यों करते? अरे राम का नाम भी सीधा, राम भी सीधे, और उनके काम भी सीधे। राम
को आप सर्वोपरि क्यों नहीं मानते? पहली बात यह है कि भगवान राम 12 कला अवतार है, लेकिन कृष्ण 16 कला अवतार है। पूर्ण पुरुषोत्तम, ये पूर्ण पुरुषोत्तम है। नारद जी ने जब वर्णन किया समस्त अवतारों का, जब कृष्ण का नंबर आया तो कहा कि ये कोई अवतार नहीं है, ये साक्षात ईश्वर है। एते चांस कला पुंसा कृष्णास्तु, भगवान स्वयं, ये कृष्ण स्वयं में भगवान है, ये कोई अवतार नहीं है। और विष्णु भी इसी के अवतार है भागवत के अनुसार। कल बता रहा था मैं कि भगवान के पुरुषावतार हैं 3, कारणोदकसाई विष्णु, गर्भोदकसाई विष्णु और क्षीरोदकसाई विष्णु। तो भगवान क्षीरोदकसाई विष्णु के रूप में प्रकट हुए थे गुरु महाराज के सामने, जो परमात्मा के रूप में तो सबके हृदय में रहते ही है। तो ये दर्शन जब आंख खोली ध्रुव महाराज ने, हृदय का जो भगवान थे चतुर्भुज रूप में वो चले गए एकदम गायब। जब भगवान सामने आकर के खड़े हो गए तो अंदर का स्वरूप चला गया, तिरोहितम, वो स्वरूप चला गया। तो तुरंत आंख खुली तो देखा वही एटीजी, वही स्वरूप जो हृदय में भगवान का ध्यान कर रहे थे ध्रुव महाराज, वही स्वरूप सामने खड़ा हुआ था। और किस तरह से दंडे के समान गिर गए, आंखों से पीने लगे उस स्वरूप को। भगवान के चरणों पर आंसू गिरने लगे। तो जब कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन 5 वर्ष के बालक थे, कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, कुछ जानते नहीं थे। तो भगवान ने स्पर्श किया अपना शंख कपोल से। ध्रुव महाराज जान गए, वो तो सर्वस्व चामर्द सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान कौन। भगवान हम सबके हृदय में वास करते हैं, उन्हें तो ज्ञान स्मृति और विस्मृति सब कुछ वही देते हैं। तो वो जान गए कि ध्रुव महाराज कुछ कहना चाहते हैं। तो अपने शंख से जैसे स्पर्श कराया तो तुरंत सारे वेदों को ज्ञान हो गया। क्या आत्मा है, क्या शरीर है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ ज्ञान गुरु महाराज को हो गया। तो यहां पर वो गा रहे हैं भगवान की स्तुति, यहां से प्रारंभ होती है। धुरुवाच यो अंतः परविष्मम वाच मिमाम परसुखताम सजीवयति अखिल शक्तिधर धामना अनन्यास्य हस्त चरण श्रवण तव गादी प्राणान्मो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। यो अंतः परविश, हे प्रभु आप सब धारणा अंतरंगा शक्ति के रूप में मेरे हृदय में प्रविष्ट हो, और मेरे हृदय में प्रविष्ट होके आपने मेरा वाणी को जो परसुप्ता सुप्त अवस्था में चली गई उसको जागृत अवस्था में कर दिया। और वाणी कोई नहीं, अनन्यास्य हस्त चरण श्रवण तवगादी, मेरे नाक आंख कान सारी इंद्रियां वो जागृत अवस्था में आ गई। मेरी त्वचा ये जागृत अवस्था में हो गई। और प्राण नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम, हे भगवान आपने मेरा प्राण भी जागृत अवस्था में, मैं तो अब तक मृत था। तो बता रहे हैं इसी श्लोक में कि वास्तव में जब तक जीव भगवान से नहीं जुड़ता है उसके सारे कार्य मृत समान है। जैसे कोई व्यक्ति सो रहा है और सोते सोते कोई स्वप्न देख रहा है, तो जब जागृत अवस्था में होगा तो समझ जाएगा कि सारे कार्य व्रत थे जो स्वप्न में देखा। उसी तरह से हम लोग इस जागृत अवस्था में, हम अपने को जागृत अवस्था में मानते हैं। जितना भी कार्य हम कर रहे हैं ये सब सुप्त अवस्था के कार्य हैं, ये मृत अवस्था के कार्य, ये स्वप्न अवस्था के कार्य हैं। ये काम आने वाले नहीं हैं। आगे चल करके काम आएगा श्री हरि भगवान। इस जगत का कोई भी व्यक्ति, पत्नी, पुत्र, संपत्ति कोई भी साथ देने वाला नहीं है। अंत समय में सब छूट जाए, केवल एक भगवान साथ देगा। कहते हैं स्त्री द्वार तक साथ देती है, कोई साथ नहीं जाएगा।
ये सब हम लोग जानते हैं, उसके बाद भी हम भगवान से नहीं जुड़ते हैं। कैसी विडंबना है। इसका अर्थ है कि हम लोग कर्म बंधनों में बंधे हुए हैं। आज से नहीं, पूर्व जन्म के कर्मों में बंधे हुए हैं। लेकिन ये भगवान का नाम इस जन्म के कर्मों, पूर्व जन्म के कर्मों को भी काट देगा और इस जन्म के कर्मों में बंधने नहीं देगा। देहे यज्ञो अजी सर्वर्गो नेच्छन कर्माणि कार्यते कोशाकार इवात्मानम कर्मणा छादमुयति। जीव ने चाहते हुए भी उसको कर्म करना पड़ेगा। एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, उसको कर्म करना ही है। और वो कर्म अगर मृत अवस्था के कार्य कर्म है तो वो जैसे कोष का कीड़ा अपने आप को बांधता रहता है, लार में लपेटता रहता है और एक दिन अपना मुंह भी बंद कर लेता है और वो मृत हो जाता है। इसी तरह से हम अपने कर्मों के द्वारा ही बंध रहे हैं। जब जो है हनुमान जी बंध गए तो माता पार्वती ने पूछा, ये तो भगवान का भक्त है, कैसे बंध गया? जासु नाम जप सुनहु भवानी, जासु नाम सुनहु भवानी। बंधन काटे नर ज्ञानी, भव बंधन काटे नर ज्ञानी। दूत की बंधे तरुआवा, से दूत की बंधे तरुआवा। प्रभु कारज जिमि कपि बंधावा, प्रभु कारज जिमि कपि बंधावा। नहीं, ये पार्वती, ये सती, ये नहीं बंधा। भगवान का भक्त नहीं बंधता है। जिस भगवान का नाम से ही नर मनुष्य अपने पाप बंधनों को काटता है, बंधनों से मुक्त हो जाता है, उसका नाम लेकर के, उसका दूत कैसे बन सकता है? अगर ये बंधा है तो जरूर प्रभु का कोई कार्य है, उसे करने के लिए ये बंधा है। ये बंध नहीं सकता है। तो ये कर्म बंधन भगवान के भक्त को नहीं बांधते हैं। और पूर्व जन्म के बंधे हुए बंधन भी, जैसे कोई बच्चा उत्पन्न होता है, 10 दिन बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो कौन सा कर्म किया उसने? अभी वो आया ही आया था, उसके बाद भी वो चला गया, तो उसके पूर्व कर्म बंधनों में वो बंधा हुआ था और आने के बाद उसी कर्म बंधन के अनुसार वो चला गया। तो इस तरह से जीव को ये बंधने नहीं देते। जो भगवान से संबंध अपना बना करके रखता है वो बंधता नहीं है इस जगत में। भगवान उसके बंधनों को काटते रहते। तो कह रहे हैं प्रभु योन्ते पर आप मेरे हृदय में प्रविष्ट होकर के आपने मेरी वाणी को जो सुप्त अवस्था में थी उसको जागृत अवस्था में कर दिया। सजीव यति अखिल शक्ति दर्शन धाम ना, आप अखिल संपूर्ण शक्ति के स्वामी। सब धाम नाम आप अंतरंगा शक्ति। भगवान की 3 शक्तियां हैं, 2 महत्वपूर्ण है, एक अंतरंगा शक्ति और एक बहिरंगा शक्ति। इंटरनल पोटेंसी और एक्सटर्नल पोटेंसी, एक बाह्य है और एक अंतरंगा शक्ति उसको कहते हैं। अब इसका तो विस्तार में बहुत इधर चला जाऊंगा कि इसके 3 भाग हैं, उसके 16, उसके 24 भाग हैं। तो ये भगवान की शक्ति है। लेकिन इसका बहिरंगा शक्ति का प्रतिनिधित्व माता दुर्गा करती है। ये भगवान की शक्ति है बहिरंगा। और राधा रानी भगवान की अंतरंगा शक्ति है। और इसके भी 3 भाग है, सच्चिदानंद, सत्य, चित और आनंद, ये देते हैं। तो इस तरह से आप अंतरंगा शक्ति के द्वारा मेरे अंदर प्रविष्ट होकर, और आपने हे प्रभु मेरी वाणी को भी जागृत कर दिया, मेरे हाथ को जागृत कर दिया और मेरी कान को जागृत, मेरी समस्त इंद्रियों का आपने जागृत कर दिया। प्रभुपा जी कहते हैं कि हम वास्तव में इस माया की चपेट में, इस जगत में, और ये माया हमको तरह तरह से दंडित करके सुप्त अवस्था में डाल रहे। हम सुप्त अवस्था में चले जाते हैं और उसी के ये कार्य हम लोग करते हैं। हम सब समझते हैं कि हमने बहुत कार्य किया, बहुत संपत्ति बनाई, बहुत अच्छा घर बनाया, बहुत लायक बेटे पढ़ा करके बना दिए।
लेकिन ये सब चीजें भगवान के भजन के बिना उसी तरह सजाती हैं हम लोगों को जिस तरह से प्राण निकली हुई देह को हम फूलों से सजाते हैं। अगर हमने भजन नहीं किया है तो हमारी पत्नी जो बहुत सुंदर है, बहुत आज्ञाकारी है, हमारे बच्चे जो बहुत लायक हो गए हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पे चले गए हैं, बहुत सुंदर हमने मकान बनाया, गाड़ी बंगला ले लिया, लेकिन ये वस्तुएं हमको उसी तरह से सजा रही हैं जिस तरह से प्राण निकली हुई देह को हम फूलों से सजाते हैं। उसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए भगवान से जुड़ना बहुत ही आवश्यक है। इस मनुष्य योनि में उस भगवान का भजन करना बहुत आवश्यक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान की ये माया भ्रमित करके हमें भगवान से जोड़ने नहीं देती, क्योंकि ये जगत माया का है तो ये अनुकूल है, इसलिए हम लोग, और भगवान का भजन यहाँ प्रतिकूल है, वो अच्छा नहीं लगेगा। माया के सारे कार्य अच्छे लगेंगे, बच्चे अच्छे लगेंगे, पत्नी अच्छा लगेगा, पति अच्छा लगेगा, धन संपत्ति अच्छी लगेगी, लेकिन भजन अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये माया का जगत है और भजन इसके प्रतिकूल है। लेकिन प्रतिकूल अवस्था में जो भजन करेगा अति शीघ्र भगवान को पालेगा। अनित्यम सुखम लोक मिमम प्राप्य भजस्माम, भगवद गीता। भगवान कहते हैं इस अनित्य और असुखम दुख में भरे हुए जगत में जो मेरा भजन करेगा, हे अर्जुन, वो अति शीघ्र मुझको पालेगा। कितना भगवान बता रहे हैं कि इस प्रतिकूल मंदिर में तो भजन करना सबके लिए आसान है, तो सब धोती कुर्ते वाले मिलेंगे, माले वाले मिलेंगे, लेक्चर करने वाला मिलेगा। भजन तो प्रतिकूल अवस्था में इस जगत में करना है। गांव में माला डाल करके आप चलेंगे हैं, लेकिन शर्म लगेगी। शराब पीने में शर्म नहीं लगेगी, मुर्गा खाने में शर्म नहीं लगेगी, लेकिन भगवान का भजन करने में आपको शर्म लगेगी। लोग कहेंगे कि देखो, हम लोग हिंदुओं में यही तो कमी है, कोई माला ले लेगा तो उसको भजन भी नहीं करने देंगे। कितनी बड़ी त्रुटियां हैं, लेकिन इस सब की परवाह नहीं करनी चाहिए। हम लोगों को भी यही कहा गया जब हम लगे थे, अरे सोख चूहे खाकर दिल्ली हज को चली गई, मंदिर जाने, वही लोग आज पैर छूते हैं। जब आप लोग दृढ़ हो जाएंगे तो निश्चित रूप से वही लोग आपको हरे कृष्णा बोलेंगे। इसलिए किसी की परवाह नहीं कीजिए, भगवान का भजन कीजिए दृढ़ता के साथ में, कोई कुछ भी कहे। और अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, अनुकूल को अपनाइए, प्रतिकूल को छोड़िए। पति कोई कहता है भजन ना करो तो ऐसा ही संबंध रखिए, कम बोलिए, ऐसे पति का एक तरह से त्यागी रखिए, अपने भजन से काम रखिए। तो इस तरह से हमें ये अपनाना है। तो क्योंकि माया जो है ये एक डायन है, जैसे कोई सबसे बड़ा धोखा देने वाली है। जैसे कोई किसी पशु को पालता है, किसी बकरे को पालता है? उसको अच्छे अच्छे बादाम मुनक्का ही खिलाता है, लेकिन उसकी निगाह उसके मांस पर रहती है कि एक दिन इसको मैं काट करके खाऊंगा। इससे बड़ा कोई अन्याय है? जो बेचारा इतना विश्वास कर रहा है कि ये मेरा मालिक है, ये मेरी रक्षा करेगा, सदैव मैं इसकी शरण में हूं, इससे बड़ा दूसरा रक्षक मेरा नहीं है। हम लोग इसी तरह माया की शरण में हैं कि ये हमारी रक्षक है, लेकिन वो डायन है, एक दिन खा जाएगा। इस तरह से कोई पालतू। एक बार हमारे महाराज जी ट्रेन में सफर कर रहे थे, एक मुल्ला जी एक बकरा लेकर के चढ़ गए, तो बकरा इतना प्रेम कर रहा था, उस व्यक्ति को चाट रहा था, जीवा से चाट रहा था, ये मेरा मालिक है, ये मुझे सुरक्षित रखेगा। तो मुल्ला जी कह रहे थे, बेटा इतना मत चाट, कल तेरा कत्ल कर दूंगा, मेरे हाथ से छुरी ना गिर जाए, इतना प्रेम ना दिखा। तो ऐसे पशुओं की हत्या करना इतना बड़ा पाप है, क्योंकि वो पूरा विश्वास के साथ हमारी शरण में आया है, पूरा विश्वास के साथ हमारी शरण में आया, मेरा रक्षक है, मेरा मालिक है, ये मेरी रक्षा करेगा। तो ये माया इसी तरह से हम लोगों को दंड दे रही है, भ्रमित कर रही है। भ्राम्यने सर्वभूतानि अंतरारूढ़ानि माया,
भ्रमित करके ये माया एक यंत्र की तरह से हमको नचा रही है। इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, इधर धन मिलेगा, इधर ये मिलेगा। भ्रमित होके भगवान की तरफ ध्यान नहीं है। लेकिन भगवान पे ध्यान होगा तो ये कामना, जैसे मैं बोल रहा था कल, हर बार बोलता हूं, अन्य कामी यदि करे कृष्णेर भजना, ने मांगी ले कृष्णा तारे दीना सब चरण, ने मांगी ले कृष्णा तारे दीना सब चरण। यदि कामनाओं पे केवल ध्यान है, रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि वो कामना पूरी करके भगवान पीछा छुड़ा, फिर साथ नहीं देते। लेकिन अगर कृष्ण पर ध्यान है, कविराज कृष्णदास गोस्वामी कहते हैं कि तुम्हारी कामनाएं भी पूरी होंगी और कृष्ण भी मिल जाएंगे। ध्यान कृष्ण पे होना चाहिए। तो ध्रुव महाराज की कामनाएं भी पूरी हो रही, ध्रुवलोक में मिल रहा है। 36,000 वर्षों का राज मिलेगा और हाथ जोड़ के कहेगा प्रभु मुझे कोई इच्छा, आपके चरणों की रज मिलते ही मुझे राज्य की इच्छा चली गई, ध्वस्त हो गई, मेरी कोई इच्छा नहीं है, आप मुझे मिल गए हैं, बस मुझे और क्या चाहिए। नहीं ध्रुव, तुझे 36,000 वर्षों का राज इस जगत में भोगना पड़ेगा। यानी कामनाएं भी मिल गई और इसके बाद में ध्रुवलोक मिल गया, जो प्रलय में भी समाप्त नहीं होता। इससे बड़ा दयालु भगवान कहीं मिलेगा? कहीं मिलने वाला नहीं। हरेक को नहीं, हरिश्चंद्र रंग की देवुच वृत्ति, शिवी बड़ी व्याग्य कपोतो बहवो ध्रुवेणम ध्रुव गति। अरे अस्थाई शरीर के बदले में ये अस्थाई पद दे देता, क्या लेते हैं? इस अस्थाई शरीर को मुझे दे दो, इससे मेरा भजन कर लो, बस। ये शरीर एक दिन चला जाएगा, हम लोग सब जानते हैं, कभी भी जा सकता है। मृत्यु जन्म बताम वीर देही ने सह जाए थे, अद आत्म सत अंते व मृत्यु हुए प्राणी नाम ध्रुवा। प्रत्येक जीव की मृत्यु निश्चित है, वो मृत्यु आएगी, वो होगी, लेकिन वो कब आ जाए? वो आज आ जाए और 100 वर्ष तक भी ना आए, कभी भी वो आ सकती है, क्योंकि इस मृत्यु के ऊपर उसी का अधिकार है। मृत्यु का ही अधिकार है इस शरीर के ऊपर। दुनिया इस शरीर पर अपना अधिकार जमाती। माता पिता कहते हैं पुत्र के शरीर को मेरा है, हमने इसको जन्म दिया। फिर अर्धांगिनी आ जाती है पत्नी, फिर वो कहती है ये शरीर तो मेरा है पति का। फिर मित्र वगैरह जो होते हैं वो भी अपना हक जमाते हैं, हमारा दोस्त है, वही हमारा शरीर है, हमारा शरीर, इस शरीर में हमारा भी हिस्सा है। अग्नि कहती है ये शरीर मेरा है क्योंकि मैं इस समय में जला हूं। कीड़े कहते हैं कि इसको हम उस समय में खाएंगे। कृमि बिट भस्म संहिता, 3 ही गति शरीर की है। अग्नि में जला दिया जाएगा तो भस्म बन जाएगा, कोई गटर में फेंक देगा मार के तो कीड़ों में बदल जाएगा, दफना देगा तो कीड़े खा जाएंगे इस शरीर को, और कोई पशु पक्षी खा लेगा तो मल बन जाएगा, इसका मल में बदल जाएगा। इसके अलावा चौथी गति नहीं है। इस सुंदर शरीर को ये अवस्था आनी है, ये जानते हुए भी हम अरे क्यों ना अब की बार में उस भगवान को पाले। हरि हरि विपले जन्म गुनाई नो, अब की बार में इस जन्म को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता। इस तरह से हमको ये करना चाहिए कि भाई अब की बार ये मनुष्य शरीर मिला है, इसको हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, भगवान को पाके रहेंगे। मानुष जन्म पाइया राधा कृष्णा ने भजिया, जानिया सुनिया विष खाया। जानबूझकर हम लोग विष खा रहे हैं। अगर मनुष्य शरीर में भी भजन नहीं किया तो जानबूझकर हम लोग जहर खा रहे हैं। ये हमारे आचार्य लोग। तो ये माया भ्रमित करके हमको एक डायन की तरह से समाप्त कर रही है। क्या कह रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर? जगा रहे हैं जीव को। गोराचंद चैतन्य महाप्रभु आ गए जगाने के लिए कि जाग, ये डायन है,
एक दिन तुम्हारा समाप्त कर देगी तुमको, ये डायन है माया, इससे बचो। क्या कह रहे हैं? जीव जागो जीव जागो, गौर हरि बोले, कत निंद्रा जागो माया पिशाची टोले। जीव जागो गोरा चांद बोले, कत निंद्रा जाओ माया पिशाचीर बोले। जीव जागो गोरा चांद बोले, कत निंद्रा जागो माया पिशाची टोले। जीव जागो गोरा चांद बोले, कत निंद्रा जाओ माया पिशाचीर बोले। जीव जागो गोरा चांद बोले, कत निंद्रा जाओ माया पिशाचीर बोले। मारे लईते आमी हईनु अवतारे, मारे लईते आमी हैनो अवतारे। आमी बिन बंधुआ के अच्छे तुम्हारे। आमी बिना बंधुआ के आछे तुम्हारे। कत निंद्रा जागो माया, कत निंद्रा जागो माया पिशाची टोले। जीव जागो गोरा चांद बोले। जीव जागो गोरा चांद बोले। कत निंद्रा जागो माया, कत निंद्रा जागो माया पिशाची बोले। जीव जागो गोरा चांद बोले। जीव जागो गोरा चांद बोले। कत निंद्रा जागो माया, कत निंद्रा जागो माया पिशाचीर बोले। जीव जागो गोरा चांद बोले। जीव जागो गोरा चांद बोले। नची दोषी माया नाचीवर लागी, नची औषधि माया नासीवार लागी। हरि नाम मंत्र ले लो तुम मांगी। से हरि नाम मंत्र ले लो तुम मांगी। कत निंद्रा जाओ माया, कत निंद्रा जाओ माया पिशाची टोले। जीव जागो गोरा चांद बोले। जीव जागो गोरा चांद बोले। कत निंद्रा जाओ माया, कत निंद्रा जाओ माया पिशाचीर बोले। जीव जागो गोरा चांद बोले। जीव जागो गोरा चांद बोले। जीव जागो गोरा चांद बोले। भक्ति विनोद प्रभु चरण पड़िया, भक्ति विनोद प्रभु चरण पड़िया। हरि नाम मंत्र ले लो मांगिया। हे हरि नाम मंत्र ले लो मांगिया। कत निंद्रा जागो माया, कत निंद्रा जागो माया पिशाची टोले। जीव जागो गोरा चांद बोले। जीव जागो गोरा चांद बोले। जीव
जीव जागो गोरा चांद बोले रते निद्रा जागो माया रते निद्रा जागो माया पिशाचीर बोले जीव जागो गोरा चांद बोले जीव जागो गोरा चांद बोले जीव जागो गोरा चांद बोले। महाप्रभु जगा रहे हैं जीव को। ये जीव तू माया की गोद में सोया हुआ है, तुमको यही सब कुछ अच्छा लग रहा है? लेकिन ये माया है और इसकी गोद में सोना उसी पशु की तरह से है जो अपने मालिक पर विश्वास करके सोया हुआ है, उसके पीछे पीछे चल रहा है, एक दिन उसको काट दिया जाएगा। उसी तरह से तुम्हारा विवक्षण होगा, मृत्यु आएगी और वो लेकर चली जाएगी, ये सब यही रह जाएगा। जिसके लिए तू भजन को छोड़ रहा है, मुझे छोड़ रहा है, ये सब अलग हो जाए। हमारे गुरुजी कहते हैं कि अगर पति पत्नी दोनों 16-16 माला जप करें तो उनको कोई जुदा नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों गोलोक धाम में जाए। तो इससे आप लोगों को पता लग जाता है कि पत्नी कितना प्रेम करती है और पति कितना प्रेम करता है। अगर पत्नी प्रेम जप कर रही है, पति नहीं कर रहा है, तो दोनों को कोई मिला नहीं सकता, आगे हो जाएंगे। भले ही वो कहे कि मुझे तुम 7 जन्म तक तुम ही मुझे मिलो, बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, लेकिन वो नहीं मिल पाएगी। अगर हमें साथ रहना है तो भगवान का नाम जप करना पड़ेगा, गोलोक धाम में प्रविष्टि मिलेगी। तो इस तरह से जीव को जगा रहे हैं कि जीव जागो तुम माया की गोद में, ये पिशाचनी एक दिन तुम्हारी हत्या कर डालेगी, इससे जाग जाओ और भगवान की शरण में जाओ। और तुम्हारे लईते आमी है ही नो अवतार है, भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए तो अवतार लिया है महाप्रभु, मैं जीव के कल्याण के लिए तो इस जगत में आया हूं, तुम्हारे लिए मैंने अवतार लिया। आमी बिना कंदुआर क्या अच्छे तुम्हारे, मेरे बिना तुम्हारा कोई दूसरा कौन है? कोई नहीं है, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूं, सर्वेश्वर मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूं और मुझे ही तुम छोड़ रहे हो। तो इसलिए इस जगत में जो अवतार धारण करके मैं आया हूं वो तुम्हारे लिए आया हूं, तुम्हारा कल्याण करने के लिए आया। भगवान ने इस जगत में कोई शस्त्र धारण नहीं किया और भगवान ने यहाँ पर अपने को भगवान नहीं कहा है, भक्त की भूमिका में आए हैं, भक्त बन करके आए। भगवान ने देखा एक बार कि मेरे भक्त आनंद ले रहे हैं, लेकिन मुझको आनंद नहीं आ रहा, मुझे आनंद नहीं आ रहा है, मेरे भक्त बहुत आनंद ले रहे हैं। तो राधा रानी का भाव लिया और कृष्ण स्वयं प्रकट हो गई धरा पर, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थ एका पुरुषा पुराणा। श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपा अम्बुधि तस्य महाम प्रपद्धे। सार्वभौम भट्टाचार्य ने एक पत्र पर लिख करके गौरांग को भेजा, ये प्रभु आप ही वैराग्य की विद्या देने के लिए, भक्ति सिखाने के लिए इस जगत में आए हैं, सबसे पुराने पुरुष हैं, उसके बाद भी ये शिक्षा दे। श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी, आप श्री कृष्ण हैं लेकिन चैतन्य के शरीर में आप प्रकट हुए, कृपा के समुद्र हैं, आप मुझे अपने चरणों में ले लीजिए, मुझे अपने चरणों की शरण दीजिए। भगवान वास्तव में कृपा के समुद्र हैं। तो कभी अपने को भगवान नहीं कहा है, भक्त की भूमिका में आया। एक बार बनारस में चले गए तो निराकारवादी लोगों का बोलबाला था, तो वहां पर भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया। तो देख करके लोग अचंभित हो गए,
मुग्ध हो गए। और जब वृंदावन से वापस लौटे तो तपन मिश्र और चंद्रशेखर आचार्य दो टूट चुके थे। इन्होंने प्रसाद की व्यवस्था की महाप्रभु की, तो सब निराकारवादियों को, प्रकाशानंद सरस्वती को भी निमंत्रण दिया। हमें समझ लेना चाहिए प्रकाशानंद सरस्वती कौन। बाद में ये भी भगवान की शरण में आए और बहुत बड़े, फिर क्या हो गए, प्रबोधानंद सरस्वती। पहले थे प्रकाशानंद सरस्वती, इनसे पहले इनका नाम था प्रबोध। ये भक्त थे भगवान के, लेकिन निराकारवादी केशव भारती से दीक्षा ले ली और निराकारवादी चपेट में आ गए कि ध्यान लगाओ और वेद पढ़ो। तो महाप्रभु जब इधर से गए तो प्रसाद की व्यवस्था थी चंद्रशेखर आचार्य के घर में, तो भगवान जहां जूते निकले हुए थे सबके वहां बैठ गए और शरीर से ब्रह्म ज्योति का प्रकाश था। परम सत्य को हम तीन ही रूपों में जान सकते हैं, ब्रह्मेति, परमात्मेति और भगवानेति। ब्रह्मेति, ब्रह्म ज्योति से निकलने वाला प्रकाश जो भगवान के शरीर से प्रकट होता है, उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। उसके बाद में सर्वव्यापी परमात्मा तक जीव पहुंचता है, उसको परमात्मेति कहते हैं। लेकिन भक्त भगवान तक पहुंच जाता है, उसको भगवान नीति कहते हैं। जैसे किसी पेड़ को हम दूर से देखते हैं, प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है, तो एक नीले आकार का एक झोंके के रूप में दिखता है, कुछ पता नहीं क्या है, लेकिन जब उसके पास जाते हैं तो उसका रंग हरा हो जाता है। बहुत दूर से देखते हैं ये है ब्रह्मेति, लेकिन जब जाकर के उसका रंग पता चलता है ये परमात्मेति, और जब बिल्कुल पास चले जाते हैं तो पता चलता है ये आम का पेड़ है या नीम का पेड़ है, इसको कहते हैं ब्रह्म भगवानेति, अर्थात बिल्कुल पास में चला जाता है। भगवान इस भक्ति के द्वारा भक्त भगवान के पास पहुंच जाता है। और इससे पहले आती है क्या, कुछ लोग तो बस प्रकृति तक, प्रकृति सब किसने किया है, प्रकृति। हमें किसने बनाया, प्रकृति, एक रट लगाया। क्या है प्रकृति? भगवान कहते हैं मया दक्षिण प्रकृति सूयते थे चराचरम हेतु नानेन कौनते जगत दुई परिवर्तिते। भगवद गीता कहते हे कुंती पुत्र, ये जो प्रकृति है ये मेरे से अप्रूवल लेकर के कुछ करती है, मेरी इजाजत के बिना कुछ नहीं कर सकती। मया दक्षिण प्रकृति, मैं इसका स्वामी हूं, ये प्रकृति मुझसे है, मैं प्रकृति से नहीं हूं। और उपाध्याय जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया, प्रकृति क्या है। प्रकृति वो है जो करोड़ों की कार है लेकिन ड्राइवर के बिना बेकार है। करोड़ों रुपए की कार घर में खड़ी हुई है, कोई ड्राइवर नहीं है, उसके बिना वो क्या है, बेकार है। ये प्रकृति भगवान कृष्ण के बिना बेकार, कोई कीमत नहीं। सब कुछ प्रकृति के द्वारा होता है, लेकिन भगवान से अप्रूवल लेकर के होता है, उसकी इजाजत के बिना कुछ नहीं होता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हे प्रभु, आप मेरा प्राण ही जागृत कर दिया। मैं तो अब तक मरी हुई अवस्था में था, मुझे तो कुछ ज्ञान ही नहीं था, लेकिन आज आपने मेरे प्राण को भी जागृत अवस्था में ला दिया है। जैसे मछली का प्राण जल है, उसी तरह से आत्मा का प्राण कृष्ण है। मछली जल के बिना नहीं रह सकती, मर जाएगी। उसी तरह से भगवान को अगर पहचान नहीं, क्योंकि आत्मा क्या है, आत्मा भगवान का अंश है। मछली जल मछली का प्राण है, तो आत्मा का प्राण कृष्ण है। कृष्ण के बिना आत्मा सूक्ष्म रूप में आवर्त हो जाती है, उसे ढक लिया जाता है। ममो वंशे जीवलोके जीव भूता सनातना मन षष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती। भगवान कहते हैं ये आत्मा मेरा अंश है, मेरा अंश है, उसके बाद भी भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सूक्ष्म है, सूक्ष्म है, सूक्ष्म आवर्त हो जाता है, अर्थात
मन इसे अपने कंट्रोल में ले लेता है। जब भगवान का भजन नहीं होता तो समझ लीजिए कि बुद्धि मन के नियंत्रण में चली गई और आत्मा की बहुत पड़ोसन है बुद्धि, वो विवेकहीन हो जाती है। तो हम आत्मा की कोई बात नहीं मानते, केवल मन की बात चलती है और मन सदैव गलत दिशा में ले जाता है। उसी की बात मानकर हम चलते। आत्मा की एक बार आवाज आती है कि ये कार्य गलत है, इसे ना करो, लेकिन मन इतना शक्तिशाली है क्योंकि इसके साथी हैं काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब इसकी फौज है। तो आत्मा को बंधित बना लेते हैं। आत्मा सूक्ष्म है, विराट नहीं है, इसलिए वो आवर्त हो जाता है। जैसे गंगा जी का थोड़ा पानी लेकर के अगर उसमें हम शराब मिला के किसी साधु को दोगे, नहीं लेगा, क्योंकि शराब हो गया। गंगा जी का थोड़ा सा पानी लो, उसमें शराब मिलाओ, किसी साधु को दो तो टच नहीं करेगा। लेकिन गंगा जी में अगर 1000 बोतल भी शराब की डाल दोगे तो उसका आचमन करने से नहीं चूकेगा, क्योंकि गंगा जी पर उसका कोई असर नहीं। आत्मा सूक्ष्म रूप में है, बहुत ही सूक्ष्म है, किसी यंत्र के द्वारा भी इसको नहीं देखा जा सकता, इसलिए ये आवर्त हो जाता है। इसलिए हमको मेरा प्राण भी आपने जागृत कर दिया, तो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा ने सोचती ने कांक्षित। जीव भूत कहा है वही कि मेरा नालायक पुत्र हो गया है, जो इस जगत में आकर के मेरा भजन नहीं कर रहा है। बहुत वादा करके आया था, प्रभु एक बार मुझे इस गर्भ से निकाल दो। चारों तरफ को गंदगी में था, हिल भी नहीं सकता था, उल्टा लटका हुआ था, रोजाना प्रार्थना करता। और जब निकाल दिया तो धीरे धीरे इस जगत की हवा लगी, वो भगवान को भूल गया। उसको कहते हैं जीवभूत, नालायक पुत्र। और ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा ने सोचती ने कांक्षती, ये भगवान का लायक पुत्र है जो कभी भजन नहीं छोड़ता, न कोई इच्छा है, सब इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, सारे दुख समाप्त हो जाते हैं, सदैव भगवान का भजन करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मर युद्ध च। हे अर्जुन, युद्ध में भी मेरा चिंतन करो। कोई भी समय ऐसा भगवान नहीं छोड़ते, लेकिन कैसे करूं प्रभु, युद्ध हो रहा है कि तुम इस कर्म को मुझे दे दो। मयि सर्वाणि कर्माणि सर्वस्य अध्यात्म चेतसा मत कर्म परमो भव। तुम अपने लिए कर्म ना करो, मेरे लिए कर्म करो। तो भगवान का आदेश मान करके, भगवान को समर्पित करके कर्म को तब अर्जुन ने युद्ध किया। अपने लिए युद्ध नहीं किया अर्जुन, भगवान के लिए युद्ध किया, इसीलिए उसको विजय मिली, उनको विजय। हम भी अपने कर्म अगर भगवान को समर्पित कर दे तो विजय मिले, क्योंकि ये संकीर्तन परम विजयते, इसकी सदैव जय होती है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम सिरे केरव चंद्रिका वितरणम विद्यार्थो जीवनम आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णव्रता स्वादनम सर्वात्मस्मरणम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इस संकीर्तन की सदैव विजय होती है, इसकी पराजय नहीं होती। और जब हम इसको गाते हैं तो हमारी भी विजय होती है। बड़ी बड़ी विपत्तियां, माया छूट जाती है, चली जाती है, आड़े नहीं होती। देवी हयोसा गुणमयी मम माया दुरुत्या। भगवान कहते हैं मेरी माया बहुत शक्तिशाली है, दुरुत्या, इससे पार पाना बहुत कठिन है। लेकिन माँ में भी ये परपदंते माया में ताप तरंती थे, जो मेरी शरण में आएगा ये माया रास्ते से हट जाएगी, तुरंत चली जाएगी, सहायक बन जाएगी, भजन करने में सहायक हो जाएगी, सहायता करेगी। क्योंकि भगवान की शक्ति है, भले ही बहिरंगा है, भगवान से दूर रहती है, लेकिन वो सहायक बन जाती है। और वास्तव में देखा जाए तो ये हमको दुखी इसीलिए देती है कि भगवान का भजन क्यों नहीं करते, इसीलिए दुख देती है, क्योंकि भगवान की शक्ति है। वो दुख इसीलिए देती है, वो चाहती है कि ये भगवान की शरण में जाए, इसका उद्धार हो जाए। लेकिन उसके बाद भी हम दुखों को सहन करते रहते हैं, अपार कष्ट इस जगत के।
लेकिन भगवान का भजन नहीं करते। राधा कृष्णा बोल बोल बोलो रे सबाई, सब बोलिए राधा कृष्ण, ये कहा गया है। सबके लिए है कि राधा कृष्ण बोले। बड़ा कठिन है, कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन बाद में बता दूंगा। राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई। शिक्षा दिया सब नदिया, शिक्षा दिया सब नदिया, फिर छेने के चोर जाई। राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई। शिक्षा दिया सब नदिया, शिक्षा दिया सब नदिया, फिर छेने के गोर निताई। राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई। शिक्षा दिया सब नदिया, शिक्षा दिया सब नदिया, फिर छेने छे गोर निताई। राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई। माया वैसे जात वैसे खाच हाबू डूबू भाई, माया वैसे छाछ वैसे खाबो आबो डूबो भाई। फिर छेने से गोर निताई। फिर छेने से गोर निताई। राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई। शिक्षा दिया सब नदिया, शिक्षा दिया सब नदिया, फिर छेने से गोर निताई। राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई। कृष्णदास है विश्वास कर ले यार दुख नाही। कृष्णदास है विश्वास कर ले हार दुख नाई। जब फूल के हवे घर पे आंख बली ताई। मन पे जब फूल के हवे घर पे आ बोले ताई। बल बे जब फूल के हवे घर पे आंख बली ताई। मन पे जब फूल के हवे घर पे आ बोले आई। फिर छेने के गोर निताई। राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई। शिक्षा दिया सब नदिया, शिक्षा दिया सब नदिया, फिर छेने के गोर निताई। राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई। कृष्ण कृष्ण बल संग चल मात्र भिक्षा चाहिए। कृष्ण बोल संग चल ऐ मात्र भिक्षा चाही। कृष्णा बोलो संग चलो ऐ मात्र भिक्षा चाहिए। कृष्ण बोलो संग चलो ऐ मात्र भिक्षा चाही। सकल विपद भक्ति विनोद बोले न जखन ओ नाम गाई। सकल विपद भक्ति विनोद बोले न जखन ओ नाम गाई। फिर छेने के गोर निताई। राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई,
कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबई, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबई, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबई। हम अपने आचार्यों के ही गीत ज्यादा गाते हैं, वो अधिकतर बांग्ला में ही है, लेकिन जिसका भी आप गीत गाओगे उसका संग हो जाएगा। है? अगर आप कोई भौतिक गाना, फिल्मी गाना गाते हैं तो इन एक्टरों का संग हो जाता है। इसीलिए तो हम लोग इनको अपना आइडियल बना लेते हैं और उनके फोटो घर में लगाते हैं। क्या देते हैं ये लोग? सिवाय गंदगी की कोई चीज देते हैं? क्या देते हैं? इनको अपने घर में फोटो लगाते हैं। नशे का ये एडवर्टाइज करते हैं, नशा सिखाते हैं, सेक्स सिखाते हैं। कितनी गंदी गंदी चीज ये लोग सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? और इनके फिल्मी गाने गाते हैं हम लोग। क्या मिलेगा? भ्रष्ट हो जाएंगे ऐसे लोगों का संग करके, ऐसे लोगों के गीत गा करके। हम तो लौकिक भजन भी नहीं गाते हैं कि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल आठों पहर धीरे धीरे। हम नहीं गाते इस तरह के भजन। किसने लिखा है? कौन? हम लोग केवल अपने आचार्यों के भजन गाते हैं या गीत गाते हैं भक्तों के, सूरदास जी, रत्नाकर जी, इनके गीत गाते हैं तो उनका संग मिलता है, भक्ति बढ़ती है। क्योंकि हमारा तो उद्देश्य भक्ति बढ़ाने का है। तो आज से किसी कलाकार का फोटो घर बना होना चाहिए, बच्चों पे गलत असर पड़ता। तो कह रहे हैं कि राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबई, भक्ति विनोद जी का गीत है। सभी को राधा कृष्ण गाना चाहिए, बोलना चाहिए। माया वैसे जहाज वैसे खा चाहू डूबू भाई। अरे भाई, तू इस जगत की माया जो है उसके तरंगों में बहे जा रहे हो, माया की तरंगों में बहे जा रहे हैं। ऊट पटांग गीत गा रहे हैं या ऊट पटांग लिटरेचर पढ़ रहे हैं। भगवत गीता पढ़ना चाहिए। अपना जो हमारा पढ़ाई का वो सब पढ़ना चाहिए। इसके साथ साथ हमें अगर समय है तो भगवत गीता, भागवतम ये नित्य पढ़ना चाहिए। एक आदि श्लोक पढ़ ले, बुद्धि तेज होती है बच्चों की। हमारी ददामी बुद्धि योगम तम ये अनुमामुपयांति थे। जो निरंतर मेरा भजन करता है, भागवत पढ़ता है, भगवत गीता पढ़ता है, उसको मैं बुद्धि देता हूँ जिससे वो मेरे पास आ सके। उसको विवेक देता हूँ। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुझ मंगल मूला, सत्संगत मुझ मंगल मूला। सोई फल सिद्ध सब साधन फूला, सोई परिसिद्ध सब साधन फूला। होई विवेक मोह भ्रम भागा, होई विवेक मोह भ्रम भागा। तब रघुपति चरण अनुरागा, तब रघुपति चरण अनुरागा। सखा परम परमारथ एहु, सखा परम परमारथ एहु। मन क्रम वचन राम पद नेहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। अगर बुद्धि बढ़ानी है तो सत्संग करना पड़ेगा, क्योंकि उससे विवेक आता है। बिनु सत्संग विवेक न है, हमारा विवेक मर जाता है। जैसे ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि मरत अवस्था में, मैं तो अब तक मरत अवस्था में जी रहा था, विवेक नाम की कोई वस्तु नहीं थी। जबकि हम कहते हैं अपने विवेक से काम लो। कहाँ काम लेगा जब बुद्धि नहीं है, जब विवेक है ही नहीं। क्योंकि सत्संग से विवेक बनता है, ये ग्रंथ कह रहा है।
बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। और सत्संग राम की कृपा के बिना नहीं मिलता। आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी कृपा है जो आप लोग इस सत्संग में बैठे हुए। राम की कृपा से ही आप लोग यहाँ आए हैं। इतना बड़ा गांव है, बताइए। एक गाने वाली कोई महिला को ले आओ, यहाँ पूरा गांव चला जाएगा। बूढ़े बूढ़े आंख फाड़ के देखते हैं, बूढ़े बूढ़े जाएंगे। कौन सी हो? सपना चौधरी। उसको ले आओ यहाँ, तो पूरा गांव ना वहां चला जाएगा, पूरा गांव चढ़ जाएगा, एक भी बूढ़ा भी नहीं रुकेगा। बताइए क्या बनता है? बूढ़े बूढ़े लोग देखते। मैं एक बार टीवी देख रहा था, उसमें सपना बूढ़े ऐसे मुंह बाके आंख फाड़ के देखते। ये स्थिति है वास्तव में। और सत्संग में कितने लोग आते? ये प्रतिकूल अवस्था मैंने बताई ना कि ये प्रतिकूल अवस्था है, ये जगत माया का है। वो सपना चौधरी जो डांस करेगी वो इस जगत के अनुकूल है, इसलिए पूरा गांव चला जाएगा। और ये भजन और ये कीर्तन, ये कथा, ये प्रतिकूल है। लेकिन अनित्यम सुखम लोक में प्राप्त भजस्माम, जो इस प्रतिकूल अवस्था में भगवान का भजन कर लेगा वो अति शीघ्र पार हो जाएगा। तो कितना श्रेष्ठ भगवान बता रहे। नूनम विनष्ट मत्या तव माया ते त्वाम भवप्य विमोक्षणम अन्य हेतु अर्चन्ति कल्तरूम गुणपोपभोग्य मिच्छन्ति यतिस्पर्जम नर्ये अपि निर्णाम। नूनम विनष्ट मत्या तव माया ते ये त्वाम भवप्य विमोक्षणम अन्य हेतु अर्चन्ति कल्तरूम गुणपोपभोग्य मिच्छन्ति यतिस्पर्जम नर्ये अपि निर्णाम। ध्रुव महाराज आगे कहते हैं स्तुति में, न एनम विनष्ट मतिया तव माया थे, उन लोगों की बुद्धि माया के द्वारा नष्ट कर दी गई है। ये तो हम जो आपको, आप क्या है? भव अप्य, जन्म मृत्यु से छुटकारा, मोक्षणा, अन्य हेतु, अन्य कोई नहीं है, केवल आप जन्म मृत्यु से छुटकारा दिला सकते, आप ही उसका कारण है। लेकिन अन्य हेतु, अन्य कोई नहीं है। ऐसे लोगों की बुद्धि विमष्ट मतिया तम माया थी, नष्ट कर दी गई है माया के द्वारा। जो आपको छोड़कर अन्य किसी की शरण में जाते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि से उनको मुक्त कर देगा, उन लोगों की बुद्धि माया ने हरण कर ली गई है। कौन सा श्लोक है भगवद गीता में कि देवताओं की शरण में जो जाएगा उसकी बुद्धि 20वां श्लोक है 9वें अध्याय का, माया के द्वारा हरत कर ली जाती। तो इस तरह से अर्चंती कल्पतरुम कुंडपो भोग्य, अर्चंती, आप पूजा करते हैं भगवान की, अरे वो तो कल्पतरु है, कुछ भी देने की क्षमता रखते हैं। लेकिन आप क्या पूर्ण उपभोग भोग्य है? पूर्ण उपभोग, एक चमड़े का बैग जिसमें मलमूत्र भरा हो, कोई उठाकर उसके ले जाएगा। मिच्छन्ति स्पर्श जम नरिये के नाम, एक स्पर्श सुख के लिए आप इच्छा करते हैं, उस भगवान कल्पतरु से मांगते हैं स्पर्श सुख। अरे ये सुख तो नरक के लोगों को भी उपलब्ध है, एक मल के कीड़े को भी उपलब्ध है, अधम योनियों में भी उपलब्ध है। ये सुख भगवान से नहीं मांगना चाहिए, ये तो ऑटोमेटिकली मिलेगा, इसके लिए प्रयास करना व्यर्थ चला जाएगा। उस कल्पतरु से कोई ऐसी वस्तु मांगिए जिससे इस जगत का कल्याण हो जाए। अर्चंती, आप पूजा करते हैं और उसके बाद में कोई मांग लेते हैं मुझे सुंदर पति मिले, मुझे सुंदर पत्नी मिल जाए, तो ये मूर्खता है। तो नूनम विनष्ट मतिया तव मायाते, ऐसे लोगों की बुद्धि नष्ट कर देती है माया, जो भगवान को छोड़कर किसी अन्य की शरण में चले। विषया तरसो नर पशो ये उपासते विभूतिर्न परम त्वाम
तेषाम आशीष ईश तदनु विनश्यंती यथा राजकुलम। विषय तरसो नर पशु, वो नर पशु के समान है जो विषयी जीवन मानता है इस जगत में। विषय पुरुषो नर पशु या उपासते विभूतिन परम त्वाम, भगवान की पूजा करता है और उनसे विषय सुख मांग लेता है। वही इसमें बता रहे हैं कि नूनम विनष्टमति आतम आयाते त्वाम भवत्ते विमोक्षणमन्य है। जो मुझे छोड़कर अन्यों की उपासना करता है कि जन्म मृत्यु का चक्र से छूट जाओ, नहीं छूट सकता, क्योंकि वो अधिकार केवल भगवान के पास। मुचकुंद महाराज ने इतनी लड़ाई लड़ने के बाद भी देवताओं से पूछा, देवताओं ने कहा वर मांग लीजिए कि मुझे मुक्ति दे दी, कि यह अधिकार हमारे पास है। मुक्ति नहीं दे सकते तो फिर मुझे अपने परिवार के पास भेज दो कि वो तो सब समाप्त हो गए। बहुत समय हो गया आपको, वहां भी आपको नहीं भेज सकते, कुछ नहीं मिलेगा। आप आराम कीजिए, हम आपको निद्रा देते हैं। ऐसी निद्रा देंगे कि आप उठ नहीं पाओगे। कोई आपको उठाएगा तो आंख खुलते ही वो भस्म हो जाएगा। ये देते हैं देवता, ऐसी बात। मुक्ति नहीं दे पाते उनके अधिकार क्षेत्र से, ये बात है। भव अप आप दे सकते हैं, भव जन्म आपकी मृत्यु, जन्म में भगवान कहते हैं जन्म मरण मोक्षाय ममाश्रित यतन्तिये ते ब्रह्म तद्व्यू कराशनम अध्यात्मम परम चातुर। 7वें अध्याय का अंतिम से पहला श्लोक। जन्म मृत्यु के छुटकारा पाने के लिए आपको मेरी शरण में आना पड़ेगा, मेरा आश्रय लेना पड़ेगा। अर्जुन, अगर तुम चाहते हो कि जन्म मृत्यु और जरा और व्याधि, ये बुढ़ापा, जरा कहते हैं बुढ़ापे को, जन्म के समय अपार कष्ट, मृत्यु के समय अपार कष्ट, बुढ़ापे में अपार कष्ट और बीमारियां, तो देखिए किस तरह से एक बीमारी को हम दूर करते हैं, दूसरी आ जाती है। शरीर बीमारी का घर है ना। इसलिए इनसे छुटकारा पाने के लिए भगवान कहते हैं कि केवल मेरी शरण में आना पड़ेगा, मैं ही इन सब से मुक्त कर सकता हूं, कोई दूसरा नहीं कर सकता, कोई दूसरा छुड़ा ही नहीं सकता। इसीलिए हम लोगों को यह अवसर मिला, इसलिए अर्चन की हम लोग पूजा करते हैं भगवान की, और पूजा करने के बाद में क्या मांग लेते हैं? कुछ मांगना ही नहीं चाहिए, वो अपने आप देते हैं, दाता। कहा नहीं कि जो आदमी मांगता नहीं भगवान उसके पीछे पीछे चलते, पता नहीं कब क्या मांग ले, जो मांगता है उसको दे के पीछे हट जाते, और भगवान वो वस्तु नहीं देते। अन्य कामी यदि करे कृष्णेर भजना, न मांगी रे कृष्णा तारे दीना सब चराना। कृष्णा कहे हामी भजे, मांगे विषया सुखा, अमृत छाड़ी विषया मांगे, तेई बड़ो मूर्खा। हामी बिग एई मूर्खा, हामी बिग एई मूर्खा, विषया कहने दीवो, सब चरण अमृत दीवो, विषया भूलो ईरो। मैं अपने भक्त को वो वस्तु देता ही नहीं है जो उसे हानि देने वाली, वो वस्तु नहीं देते। आप बच्चे को सब्जी लेने के लिए भेज दो, फल लेने के लिए भेज दो, जो सबसे सड़ी हुई वस्तु फल होगा वो दुकानदार वो बच्चे को दे देगा, क्योंकि जानता है कि ये बेचारा ले जाएगा बच्चा। लेकिन माँ बाप अपने बच्चे को ऐसी वस्तु नहीं देगा जो उसको हानि करे। इसलिए देवता लोग जो मांगोगे वही मिलेगा, दे देंगे, लेकिन भगवान वो वस्तु नहीं देंगे जो भक्त को हानि करे, वो वस्तु नहीं देंगे। इसीलिए मैं अपने भक्तों पर, मैं तो मूर्ख नहीं हूं, मेरा भक्त मूर्ख है, लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं उसको वो वस्तु नहीं देता हूं, मैं उसको अपने चरणों का सब चरण अमृत दे देता हूं, उससे वो सब कुछ भूल जाता है। अकाम सर्व कामो बा मोक्ष काम उदादी तीर्वेण भक्ति योग यजित पुरुषक परम रिकमेंडेशन है ये। अकामी हो, सदामी हो, मोक्ष कामी हो, किसी की कोई भी इच्छा हो,
तो भगवान का ही भजन कृष्ण का करना चाहिए। क्यों? अन्य कामी यदि करे कृष्णेर भजन। अगर बहुत सारी कामनाएं, अकामी हो, सकामी हो, मोक्ष कामी हो, तो उसको भगवान का भजन ही करना चाहिए, क्योंकि उसकी ये कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी और भगवान भी मिल जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। मेरा बारंबार प्रणाम है। मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। मेरा बारंबार प्रणाम है। मेरा बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जुबा भैया है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जुबा भैया है। ऐसे श्री गोपाल को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री गोपाल को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका नाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है। राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है। ऐसे श्री घनश्याम को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री घनश्याम को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। मेरा बारंबार प्रणाम है। मेरा बारंबार प्रणाम है। लूट लूट दधी माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो। लूट लूट
नाम ऐसे लीला धाम को मेरा बारंबार प्रणाम कृष्ण जिनका नाम गोकुल जिनका धाम कृष्ण जिनका नाम गोकुल जिनका नाम ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम द्रुपद सुता की लाज बचायो ग्रह से गज को फंद छुड़ायो द्रुपद सुता की लाज बचायो ग्रह से गज को फंद छुड़ायो ऐसे कृपा धाम को मेरा बारंबार प्रणाम ऐसे कृपा धाम को मेरा बारंबार प्रणाम कृष्ण जिनका नाम गोकुल जिनका धाम कृष्ण जिनका नाम गोकुल जिनका नाम ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम 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 तो अनच्छी ओस्ती माया नासी वार लागी पहला जो भजन मैंने गाया था उसे भूल गया पूरा बताने को। तो भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए अवतार लिया है इस जगत में और एक औषधि लेकर के मैं आया हूँ अनच्छी औषधि माया नासी वार लागी जो इस माया का नाश करने वाली है। हरि नाम महामंत्र ले लो तुम्हें मालूम ये औषधि इम्पोर्टेड है इस लोक की नहीं है। गोलोक धाम से मैं आया हूं तो ये औषधि लेकर के आया हूं और ये है कि इसको गुरु के पास जाइए और इसको मान लीजिए। ये है हरि नाम संकीर्तन हरि नाम महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो इससे इस माया डायन का नाश हो जाएगा और हम बच जाएंगे। भक्ति विनोद प्रभु चरण पढ़िया यही हरि नाम मंत्र ले लो मांगीला। सीधे जाइए गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम कीजिए। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्ततदर्श। भगवान कहते हैं मेरा प्रतिनिधि गुरु वो आपको ज्ञान देगा। भगवान सीधे नहीं ग्रहण करते पहले गुरु के पास जाना पड़ता है। आप उसकी शरण में जाइए और प्रश्न कीजिए बड़े विनीत भाव से वो मेरा ज्ञान आपको दे देगा जिससे आप मेरे पास आ जाए। तो अपने गुरु के पास जाइए चरणों में दंडवत प्रणाम कीजिए और महामंत्र मांग लीजिए कि मुझे महामंत्र दे दीजिए। इस महामंत्र तो राधा कृष्णा बोल बोल बोलो रे सबाई सबके लिए है। तो भगवान कृष्ण का नाम बोले और मनुष्य शरीर मिला है तो इसका लाभ उठाए और इस जगत की लहरों में वो बहा जा रहा है तरंगों में और इससे बचने के लिए इन तरंगों से बचने के लिए हरि के नाम का कीर्तन करें। इसके बाद में कहते हैं कि कृष्णदास अविश्वास कर ले यार दुख नहीं। अगर हमने ये विश्वास कर लिया कि हम कृष्ण के दास हैं तो दुख नहीं सताएंगे। ये विश्वास जब हो जाएगा
कृष्णदास अविश्वास कर ले आर दुख नाही, बलवे जबे पुल के हमें झरवे आग बलिताई। और जिस समय हम कृष्ण नाम को बोलेंगे तो हमारी आंखों से अगर 2 बूंद आंसू की निकल आए तो भगवान अतिशय प्रसन्न होते हैं। भगवान को कोई आवश्यकता इसकी नहीं है कि भाई मुझे जो है आप ये धन दीजिए, दौलत दीजिए, ये कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान केवल जो है आपके हृदय में मेरी भक्ति बढ़ जाए, ये चाहते हैं, इस कारण को चाहते हैं। तो आप मेरी शरण में आइए, इस नाम को गाइए और इससे जो है भगवत धाम की प्राप्ति होगी। कृष्ण बल संग चल ऐ मात्र भिक्षा चल। मुझे और कोई धन दौलत की आवश्यकता नहीं है, मेरे साथ में चलिए और कृष्ण बोलिए, मेरे संग चलो और कृष्ण बोलो, यही भिक्षा में चाहता हूँ। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरे साथ चलिए और कृष्ण बोलिए। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि उनके साथ तो चलो बहुत आदमी थे, मैं तो अकेला आया। अरे मेरे साथ भी कृष्ण बोलो। अकेले अमेरिका में जाके प्रचार किया, फिर पूरे वर्ल्ड में प्रचार किया, अकेले चले गए, अपने गुरु का आदेश पूरा करने के लिए गए। और 70 साल की आयु हो गई, यही सोचते रहे कि कब मैं अपने गुरु का आदेश पूरा करूंगा। लेकिन जब लगा कि अब अंत समय आ गया तो उस आदेश को पूरा करने के लिए पाश्चात्य देश चले गए और पाश्चात्य देश तारे, पाश्चात्य देशों को पार करके रख दिया, उतार दिया भवसागर। जैसे ध्रुव महाराज ने तो सबकी सांस रोक दी थी, लेकिन प्रभुपाद जी ने सबकी सांस खोल दी पूरे वर्ल्ड में। जो हिप्पी लोग थे वो हैप्पी बना दिए प्रभुपाद जी, कितने लोगों को पार लगा दिया। वास्तव में अगर कोई पुरस्कार का हकदार है, भारत रत्न नोबेल पुरस्कार तो शीला प्रभुपाद जी है, जिन्होंने इस वर्ल्ड में ऐसा काम करके दिखाया है कि जो आज तक किसी ने नहीं किया। लेकिन ये लोग हैं कि अपने आप ही पुरस्कार बनाते हैं और अपने अपने को बांट देते हैं, ऐसा किसी ने नहीं किया। तो वही हकदार है। तो इस तरह से कृष्ण बल संग चल ही मात्र भिक्षा चाहे। मैं भिक्षा चाहता हूं कि मेरे साथ चलो, कृष्ण बोलो, सकल विपद भक्ति विनोद बले न जखनो नाम गाई। जो इस नाम को गाएगा, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, इस जगत के दुख उसको नहीं सताएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अर्चंती कल्पद्रुम कुणको भोग्यम इच्छन्ति यति स्पर्शम नरियपि निर्णाम। नरक के लोगों को भी ये स्पर्श सुख प्राप्त है, विषयों का सुख प्राप्त है। इसलिए उस कल्पतरु से जो कुछ भी दे सकता है, उससे कुछ मांगने की ही आवश्यकता नहीं है, वो तो बिना मांगे ही देना, बिना मांगे ही देना। तो इस तरह से भगवान की हमको शरण। जैसे एक बार शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती क्लास ले रहे थे, तो कुछ भक्तों ने प्रश्न किया, जो प्रभुपाद जी के भी गुरु हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, उनसे प्रश्न किया, गुरु जी आज कोई ऐसा गोपनीय बात बताइए, कोई गोपनीय मंत्र दीजिए जो हमारे लिए लाभप्रद हो जाए सबसे अधिक। तो ये पूछा प्रश्न, तो सभी ये लगाए थे उम्मीद कि भाई आज गुरुजी या तो भगवत गीता के गोपनीय ज्ञान के ऊपर, गुह्य ज्ञान, गुहत्तर ज्ञान, गुहत्तमम ज्ञान भगवत गीता के अंदर है, या तो इसके ऊपर बोलेंगे, और या राधा रानी और गोपियों और भगवान के जो संबंध है उसके संबंध में बोलोगे। वो भी रहस्यमय ज्ञान है, सबके आगे और नहीं कहा जाता है, तो उस ज्ञान के बारे में। लेकिन जब भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती महाराज बोलते हैं, क्या बोले, वांछात कल्पतरु भिक्षा कृपा सिंधु एव च पतिता नाम पावने भ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अरे ये वैष्णव है ना, ये जो भगवान का भजन गाता है, ये जो भगवान की कथा करता है, ये जो भगवान का नाम बांट रहा है, ये कल्पतरु है, वास्तविक कल्पतरु ये है, क्योंकि ये पतितों को भी पावन करने वाला है।
पतितों को पावन करने में लगा रहता है कि किसी तरह से भगवान का नाम ले लिया जाए और ये भवसागर को पार हो जाए, क्योंकि इस दुखों को सहन कर रहा है। अब की बार यहाँ पर हम लोग कितने कष्ट झेल रहे हैं। यहाँ पर सुख है ही नहीं, जिसको हम सुख मानते हैं वो भी दुख है। पत्नी का सुख, पति का सुख, बच्चों का सुख, ये क्षणिक सुख है। सुख क्षणिक नहीं होता, अनंत और असीम होता है। जो कभी समाप्त नहीं होता वो सुख होता है। इसलिए भगवान का ही नाम हमको ऐसा ही सुख देता है जो अनंत असीम है। भगवान अनंत और असीम है, उसी तरह का उनका सुख है। वो सुख अनंत और असीम देते हैं। और इस जगत का लौकिक सुख है, क्षणिक सुख। कोई भी पत्नी पति अलौकिक सुख नहीं दे सकता। इसलिए अलौकिक सुख देने वाला वो अलौकिक भगवान है। तो उसकी शरण में जाएंगे तो हम लोगों को अलौकिक सुख मिलेगा, क्योंकि शरीर के बाद में चिन्मय शरीर भगवान देते हैं जो कभी दुख नहीं जिसमें रहते, सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तदाम परमं मम। अरे मेरे धाम में कोई आकर के वापस नहीं जाता। जब किस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा नहीं है जिसका धाम जीव को रोक सके। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, उसको एक दिन नीचे गिरना ही पड़ेगा, नीचे गिरना पड़ेगा। तो इस तरह से भगवान ये सब उपदेश ध्रुव महाराज को दिया। श्लोक तो बहुत है, कहो तो एक श्लोक और ले लो अगर हो तो गुंजाइश है। अच्छा, आगे का श्लोक है, या निवर्ति तनु भरतान तव पाद पद्मा ध्यानाद भक्तजन कथा सर्वेण वाश्यात सा ब्राह्मणी सौ महिमानी अपि नाथ मा भूत किंतु अंतक असीम लुलितात पतताम विमाना। ध्रुव महाराज इस स्तुति में कहते हैं भगवान की, या निवर्ति, जो आनंद तनु भरताम तव पाद पद्मा। हे प्रभु, आपके चरण कमल में प्राप्त करने में जो आनंद है, ध्यानाद भक्त जन कथा सर्वेण, और आपके भक्त जो कथा गाते हैं उनमें जो आनंद है, आपके भक्त जो भगवान का नाम गाते हैं उसमें जो आनंद है, वो आनंद सात ब्राह्मणी सौ महिमानी। वो आनंद उसके आगे ब्रह्मानंद भी नहीं ठहर पाता। उसमें इतना आनंद है। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णव्रता स्वादनम। कदम कदम पर आनंद है, कदम कदम पर। और इस जगत में पदम पदम यद विद्याम, कदम कदम पर विपत्तियां हैं, लेकिन जब हम भगवान की शरण में चले जाते हैं तो कदम कदम पर आनंद आता है। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णव्रता स्वादनम। प्रत्येक कदम पर आनंद का, अमृत की अनुभूति होती है। इतना आनंद इसमें आता है भगवान के नाम। तो वो आनंद जो आपके चरण कमलों का ध्यान करने में, कथा गाने में, कथा सुनने में और भगवान के नाम को गाने में, उसको जप करने में जो आनंद है, उस आनंद के सामने ब्रह्मानंद नहीं ठहर पाता है, क्योंकि वो परम आनंद है। परम आनंद की एक बूंद के सामने भी ब्रह्मानंद नहीं ठहर पाता। तो सात ब्राह्मणी सोई महामानी अपनात्मभूत, वो पराजित हो जाता है एक बूंद से ही। किंतु अंतकशीलुलितात पतताम विमानात। और फिर इस जगत के आनंद को क्या कहा जाए जब ब्रह्मानंद नहीं ठहरता। भगवान के आनंद की एक बूंद के सामने ब्रह्मानंद नहीं ठहरता, तो फिर इस जगत के आनंद की किंतु अंतकशी, जो हर समय एक मृत्यु रूपी तलवार लटकती रहती है और कभी टूटकर गर्दन पे गिरेगी और जीवन समाप्त हो जाए। कहां आनंद? इस जगत में कहीं आनंद नहीं है। वो मृत्यु उसको समाप्त कर देगी। जो भी तुच्छ आनंद हमको मिल रहा है, जिसको हम आनंद कहते हैं, सुख कहते हैं, वो आनंद मृत्यु एक दिन समाप्त कर देगी। तो फिर स्वर्ग लोक का आनंद भी नहीं ठहर पाता। क्यों? क्योंकि लुलितात पतताम विमाना। जिस प्रकार से कोई विमान आकाश में उड़ रहा है तो उसे नीचे आना ही पड़ेगा, ईंधन लेने के लिए आना पड़ेगा, और ईंधन लेने नहीं आएगा तो क्रैश हो जाएगा, ऊपर
से गिर जाएगा, नीचे जरूर आना पड़ेगा। उसी तरह से जो कोई उच्च लोक में चला गया, देवताओं के लोक में चला गया, स्वर्ग लोक में चला गया, पितृलोक में चला गया, तो उसको एक दिन नीचे आना ही पड़ेगा। ते तम भक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति करई धर्म मनु प्रपन्ना गता गतम काम कामाल भंते। पुण्य क्षीण होते ही वो नीचे गिरेगा। जिस प्रकार ईंधन समाप्त होते ही विमान क्रैश हो जाएगा, उसको नीचे आना पड़ेगा। कोई लोक रोकने में सक्षम नहीं है। इसीलिए और गोपियां तो यहां तक कहते हैं, जाने या वियोग दुख ही में सुख है तो कछु, जाई पाई ब्रह्म सुख ही में दुख माने हम। एक हरिचंद्र कृपा मंद मुस्कनी में, लोक पर लोक को आनंद जिए जाने हम। भगवान की एक मुस्कान में जो आनंद है, लोक पर लोक का आनंद उसके सामने नहीं ठहरता। मंद मुस्कनियां जब भगवान के चेहरे पर गोपियां देखती थी तो कहती थी कि ऐसा आनंद जो हमेश की मुस्कान में मिलता है वो किसी लोक में नहीं है। जाने या वियोग दुख ही में सुख ऐसो कछु। अरे भगवान के बिछड़ने में, वियोग में जो दुख हमें है, वो ऐसा सुख उसमें मिलता है कि ब्रह्मानंद भी उसके आगे नहीं ठहर पाता। उस सुख के आगे वो इतना अनमोल सुख है। और वियोग है, बिछड़ने के सुख में बता रहे। कृष्ण हमसे बिछड़ जाते हैं, दूर चले जाते हैं, हमारी आंखों को दर्शन नहीं होता, तो उस वियोग में जो हम तड़पते हैं, उसमें जो आनंद हमको मिलता है, उसके सामने ब्रह्म सुख नहीं ठहरता। कितनी बड़ी बात है। वियोग में सुख है, मिलने में तो पता नहीं क्या। जाने या वियोग दुख ही में सुख है तो कछु, जाई पाए ब्रह्म सुख ही में दुख माने। एक ब्रज चंद कृपा मंद मुस्कनी ही में, लोक पर लोक को आनंद जिए जाने। सुरग न चाहे अपवर्ग न चाहे, सुनो भुक्ति मुक्ति दो सो विरक्ति उर आने हम। सुरग नहीं चाहती, अपवर्ग भी नहीं चाहती है, मुक्ति भी नहीं चाहती। हमें तो कृष्ण चाहिए, बस यही भावना हमारी होनी चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें भगवान का ये नाम हमारी जिह्वा पर चलता रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो अब माला भी कुछ लोग लेंगे और हमारे बीच में आज उमापति प्रभु जी हैं, बहुत भक्त आए हैं बाहर से भी, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा साहस बढ़ाने के लिए ये लोग आए और कल हम लोग चले जाएंगे